नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के रिजल्ट के बारे में, साथ ही कितने पदों पर बढ़ोतरी की गई है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के क्या विवाद चल रहा है, ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको अब क्या करना चाहिए, रिजल्ट आने से पहले पहले उनको किस मुहिम से जुड़ करके अपना अधिकार लेना है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। खास तौर पर जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं वो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो के आखिर में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी अभी जो लेटेस्ट खबर आई है सूचना सहायक भर्ती 2023 से रिलेटेड, वो ये है कि पहले इस भर्ती में कुल पद 2730 थे और अब 685 पदों की बढ़ोतरी के साथ टोटल पदों की संख्या है वो 3415 हो गई है। और इसकी ऑफिशियल जानकारी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के चेयरमैन ने खुद दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि सूचना सहायक भर्ती में पूर्व विज्ञापित पदों में 685 पदों की बढ़ोतरी कर संशोधित अभ्यर्थना बोर्ड को प्राप्त हुई है। बोर्ड द्वारा शीघ्र संशोधित पदों को शामिल कर अब कुल 3415 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन्होंने एक ट्वीट और किया था कि 7 भर्तियों का अपडेट जिनके एग्ज़ाम जनवरी से मार्च में हुए थे, आज एक भर्ती का रिजल्ट आएगा और 14 जून को 2 भर्तियों की रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्लान है। गुड लक एंड बेस्ट विशेष टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि आज ही 685 पदों की बढ़ोतरी की अभ्यर्थना बोर्ड को मिली है। तो आज जो रिज़ल्ट जारी होने वाला है वो सूचना सहायक का तो नहीं हो सकता। आज जो रिज़ल्ट जारी होगा वो एएनएम जीएनएम में से किसी भर्ती का रिज़ल्ट जारी होना है। 14 जून को जो है संभावित है कि सूचना सहायक का रिज़ल्ट जारी किया जाए या उसमें थोड़ा डिले भी हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके पास ये 3-4 दिन ही हैं। अगर 14 जून को रिज़ल्ट का दिन माना जाए तो 3 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि उनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुँचे और ओबीसी का जो हक है 21% जो आरक्षण है वो मिले। हालांकि ओबीसी को 27% आरक्षण था, लेकिन धीरे धीरे इसको कम करते करते अब 21% कर दिया गया है, क्योंकि जो 5% आरक्षण है वो ओबीसी में से ही कम करके एमबीसी वर्ग को दे दिया गया और 1% फिर और भी जो है अलग दे दिया गया, जिसकी वजह से टोटल 6% एमबीसी को दे दिया गया। 27 में से 6% आरक्षण कम होकर के ओबीसी का 21% आरक्षण ही रह गया है। लेकिन सूचना सहायक भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अंदर और भी ज़्यादा विरोध देखने को मिला कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो मात्र 7% कर दिया गया। 7%। दोस्तों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आप खुद देख सकते हैं कि ओबीसी के मात्र 169 पद ही हैं 2730 में से, या आप अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो 2415 में से मात्र 169 पद है, जो कि लगभग 7% है। एससी वर्ग को 300 पद मिले हैं, एसटी को 427 मिले हैं, सामान्य जो पद हैं वो 1140 हैं, एमबीसी को 123 मिले हैं, जिनका आरक्षण मात्र 5% के आसपास है उनको 123 पद मिले हैं। ईडब्ल्यूएस को लगभग 10% के आसपास आरक्षण मिला है। हालांकि यहाँ पर सभी वर्गों का थोड़ा थोड़ा जो कोटा है वो कम है। कहीं कहीं जो है कोटा ज़्यादा भी दिखाई दे रहा है। जैसे एससी का 12% होना था लेकिन 12.42 है, एसटी का 17% होना था लेकिन 17.68 है, और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला उसके बाद आरक्षण टोटल जो आरक्षण था वो 64% के आसपास हो गया था। तो इस हिसाब से जो आरक्षण है वो सामान्य वर्ग का लगभग 36% के आसपास होना चाहिए था। सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें थी, आरक्षण नहीं, सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं वो लगभग 36% के आसपास होनी थी, लेकिन यहाँ पर 47% बता रहा है। यानी कि ओबीसी की जो ज़्यादातर सीटें हैं वो सामान्य वर्ग में डाल दी गई है। और इसके पीछे जो रीज़न, जो पहले जो अध्यक्ष रहे थे हरिप्रसाद, उन्होंने बताया था कि पदों के वर्गीकरण में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है। आगे सरकार की ओर से, यानी कि पहले जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार की तरफ से जो
वर्गों पदों का वर्गीकरण दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ही बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी। तो ये ओबीसी के साथ जो धोखा हुआ है वो गहलोत सरकार ने किया था। ओबीसी का आरक्षण जो है वो 21% से घटा करके 7% कर दिया गया। तो गहलोत सरकार ने 7% जो आरक्षण ओबीसी का कर दिया, उसको अब फिर से 21% करने के लिए भाजपा सरकार से स्टूडेंट्स जो है वो अपील कर रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार ने 685 पदों की बढ़ोतरी करके युवा व बेरोजगारों को एक बहुत ही अच्छा अवसर दिया है सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन साथ ही ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ पूर्ववर्ती गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार ने धोखा किया, 21% आरक्षण को घटा करके 7% आरक्षण में तब्दील कर दिया। हालांकि इलेक्शंस में ये मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन ओबीसी वर्ग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहा। अब जब रिज़ल्ट आने जा रहा है तो अब ओबीसी के जितने भी संगठन हैं वो एकदम से एक्टिव हुए हैं। अगर इलेक्शंस के समय इस मुद्दे को उठाया जाता तो शायद बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता और 685 पदों की बढ़ोतरी के साथ ही ओबीसी को भी 21% का आरक्षण मिल जाता। लेकिन अभी भी समय है, सबको मिलकर प्रयास करना है। ओबीसी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ट्विटर पर जाकर के हैशटैग ट्रेंड चलाना है। आपको IA भर्ती में ओबीसी आरक्षण लागू करो, ये ट्रेंड आपको चलाना है। हालांकि ये ट्विटर पर आपको मिल जाएगा, इसको आपको एग्जैक्टली नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर पर आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हैशटैग IA भर्ती में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। तो आपको कुल मिलाकर के करना यही है कि हमारे ट्विटर अकाउंट पे आप जाइए, एग्ज़ाम सारथी के नाम से आपको ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा। वहाँ पे ये इससे रिलेटेड ट्वीट किया हुआ है, और भी ट्वीट आने वाले हैं। उन ट्वीट्स को आप रीट्वीट कीजिए। RSM SSB बोर्ड के चेयरमैन को टैग करने के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट के हैंडल है, मंत्रियों के जो हैंडल है, CMO का हैंडल है, CM का जो हैंडल है, राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी हैंडल है उन सबको आप टैग कीजिए। न्यूज़ चैनल्स के जो हैंडल है, जर्नलिस्ट अगर आप किसी से जुड़े हैं तो उनको टैग कीजिए। कोई आपके ओबीसी के नेता हैं, उन सभी नेताओं को आप टैग कीजिए इस हैशटैग के साथ और न्याय के लिए प्रयास कीजिए, ताकि जो पिछली सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया और 21% आरक्षण को कम करके 7% कर दिया, उसे जो नई सरकार बनी है इनको एक मौका दिया जाए युवा बेरोजगारों के साथ न्याय करने का। 7% से 21% पुनः किया जाए और 685 पदों की जो सरकार ने बढ़ोतरी की है वो एक सराहनीय कदम है, उसके लिए सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ न्याय तभी होगा जब ये आरक्षण की सीमा है वो 7% से बढ़ाकर संविधान के अकॉर्डिंग 21% कर दी जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सोशल मीडिया में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।